हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज जो है एक नया वीडियो है और ये एक वियतनामीज व्लॉगर है। और मैं जो बोलता हूं कि ऐसे व्लॉगर्स को जो है हमें बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंडिया के बारे में पॉजिटिव वीडियोस बना रहे हैं। वीडियो का जो टाइटल है कि आई नेवर इमेजिन कि इंडिया कैन बी दिस ब्यूटीफुल। इंडिया इतना भी खूबसूरत हो सकता है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से परे था। तो ये जो है ये वीडियो का टाइटल है और ये जो है खास सिर्फ और सिर्फ वियतनामीज ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इंडियन ऑडियंस इसमें जो नहीं है। बाहर में इंडिया के जो है स्टेरियोटाइप्स है, स्टेरियोटाइप्स के ऊपर जो है वीडियो बनाना बहुत आसान है और उस पर जो है व्यूज लाना बहुत आसान है। लेकिन इस टाइप के व्लॉगर्स दिल से वीडियो बनाते हैं, दिल से जो उनको एंजॉयमेंट मिल रहा है इंडिया में वो उनके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि इंडिया से व्यूज चाहते हैं तो इंडिया के लिए वो बनाते हैं। तो आई डाउट अबाउट देयर ऑनेस्टी। लेकिन जहाँ पे वो व्लॉगर्स जो कि इंडिया में आते हैं और उनके देश के ऑडियंस को जो है इंडिया के बारे में अच्छी चीज बताते हैं, वहां पे इज सो ऑब्वियस कि दे आर डूइंग इट ऑनेस्टली। यहाँ पे कोई उसका इंसेंटिव नहीं है कि वो बनाए, लेकिन फिर भी वो बना रहे हैं अपने देश के ऑडियंस को जो है एक्चुअल इंडिया दिखाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो देखते हैं। बाय द वे, क्या आपने विंजो ऐप का नाम सुना है? आजकल हमारे कैप्टन कूल भी जो है विंजो में खेल रहे हैं, क्योंकि इस एक ऐप में आपको 100 से भी ज्यादा गेम्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैं कैसे खेल रहा हूँ। गो टू विंजो टीम मेनिया, उसके बाद अपने चॉइस के हिसाब से एक गेम चूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लूडो खेल रहा हूँ। देखिए अभी मैच जो है शुरू हो रहा है, कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। A few moments later. और मैंने ये गेम जीत लिया है और गेम जीतने के साथ साथ मैंने रियल कैश भी जीता है। ये डायरेक्टली मेरे वॉलेट पे आ चुका है। नाउ आई विल क्लिक टू माई वॉलेट टू विदड्रॉ द अमाउंट एंड इट्स डन। ये बहुत ही इजी है और आप कोई भी गेम चूज करके ऐसे ही कैश जीत सकते हैं, जैसे कि कैरम, क्रिकेट, पूल, एनीथिंग। सो डाउनलोड विंजो एंड विन कैश। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करने की अपनी जर्नी में मुझे एक स्ट्रेंज लैंड मिला, जिसे ईस्ट के वेनिस के रूप में जाना जाता है। केरला स्टेट की एक सिटी अलिप्पी है, जहां इंटरवोवन रिवर सिस्टम्स है, जिसने रिवर रीजन में यूनिक ब्यूटी क्रिएट की है। इतना ही नहीं, इसमें ब्यूटीफुल वाइल्ड बीचेस भी हैं, जो अमेजिंग और पीसफुल है। तो मेरे साथ अलिप्पी की इस जर्नी पर चलिए। मैं कोची में रेलवे स्टेशन पर हूँ, जो सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। đi đến Alapi cách 1 tiếng thôi mọi người, và cái việc mà tự đặt vé रेलवे स्टेशन पर अपनी टिकट खरीदना भी बहुत इजी है। tàu nó cũng rất là dễ dàng, chỉ có सिर्फ 35 रुपीज लगे, thôi là यानी 11,000 वियतनामीज डोंग, जो कि बहुत सस्ता है। बस एक बार रेलवे स्टेशन पर स्टाफ से ये पूछ लें कि आप जिस ट्रेन से जाने वाले हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। tàu cũng như là cái tàu mà mình sẽ đi ha। ट्रेन 30 मिनट्स में निकल जाएगी। अभी सुबह के 6 बजे है। अलिप्पी में अराइवल सुबह 7 बजे है और मैं 2 दिनों तक अलिप्पी में एंजॉय करूंगी। Tận hưởng Alapi 2 ngày nha mọi người ơi। và Linh cũng đi। मैं अपने फ्रेंड श्री के साथ गई थी। ये नजारा कोची के रेलवे स्टेशन अर्नाकुलम जंक्शन का है। Kochi ha, không phải Kochi mà là Ernakulam Junction। हम जिस ट्रेन में जाने वाले हैं वो लोकल ट्रेन है। ये वहाँ की ग्रीन ट्रेन से भी पुरानी होगी, hơn cái tàu xanh bên kia nhưng mà लेकिन प्राइस काफी सस्ती है। मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रैवल किया और सीट बहुत सॉफ्ट है। ट्रेन में चलने के लिए सिर्फ एक लेन जितनी स्पेस होती है और दोनों तरफ सीट्स की रोज होती है। एक तरफ सिंगल चेयर होती है और दूसरी तरफ काफी लोगों के बैठने के लिए बेंचेस की रो होती है। rất nhiều người nè, और ऊपर काफी सारे शेल्व्स और फैंस होते हैं। kệ và rất nhiều quạt। ये मेन डोर है और इस तरह के कई कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैं अपना बैकपैक और सामान इस शेल्फ पर रखूंगी। यहाँ एक विंडो है और फोन चार्ज करने की जगह भी है। cái chỗ để sạc pin điện thoại này। cái ये विंडो गॉज है, इसे छोड़ देते हैं, ये बहुत टाइट है। ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई है और ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं हैं। có đông người lắm। ट्रेन में ट्रैवल करना भी लोकल लोगों की डेली लाइफ को देखने का एक शानदार तरीका है। phong cảnh sinh hoạt hai bên của người dân ở địa phương ha। ट्रेन स्लो चल रही है। bắt đầu di chuyển मैं ऑलरेडी अलिप्पी पहुंच चुकी हूँ। मैं खाने की तलाश में हूँ क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। ăn đói bụng quá rồi। इंडिया में इस समय रात के 8 से ज्यादा टाइम हो गया है और वियतनाम में ऑलमोस्ट 10 बज रहे होंगे। इस जगह के बारे में मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि ये कोची की तरह ही छोटा और ब्यूटीफुल है। như kiểu ở Kochi á। इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे सी साइड पर एक जगह मिली जो मुझे पसंद आई। chỗ cũng yêu lắm ở ngoài biển।
वहाँ पर बैठने के लिए सीट्स हैं। मैं वहाँ बैठकर खा सकती हूँ और सी साइड पर चिल कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं वहाँ खाने के लिए कुछ है या नहीं। यहाँ सिर्फ ड्रिंक्स, कॉकटेल, मॉकटेल ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आगे बढ़ना होगा। Mình sẽ phải đi tiếp rồi. शायद यहाँ हमें खाना मिल जाए। Những cái nhà hàng यहाँ के रेस्टोरेंट सी के काफी क्लोज हैं। समुद्री हवा हमेशा ठंडी रहती है। यहाँ ये व्यक्ति ड्राइंग बना रहे हैं। ये सामने खाना खा रहे व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं। ngồi ăn đối diện. Linh đã gọi मैंने एक नूडल्स की डिश ऑर्डर की है। इसमें एग्स और वेजिटेबल्स हैं। hai trong này có mình sẽ ăn thử. मैं इसे खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। Một tô này là một ये एक बोल 100 रुपए का है, यानी 30,000 वियतनामीज डोंग। ये रीजनेबल प्राइस है। giá rẻ, mình thấy giá rẻ. View biển luôn nha. ये व्यू देखिए, बहुत कूल है। खाने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए वापस जाऊंगी और अगले दिन शुरुआत में अलेप्पी को एक्सप्लोर करूंगी। Sẽ về nghỉ ngơi và bắt đầu ngày hôm sau khám phá Aleppi. यहाँ की इम्प्रेसिव एक्टिविटीज में से एक है इस जगह की ग्रीन सीनरी करने के लिए रिवर में घूमना। बोट में जाने से पहले मैं रीजनेबल प्राइसेस और ट्रैवल टाइम पूछने के लिए रोड पर गई और बोट ओनर से बात की। मैंने 800 रुपए कहा था, यानी कि एक बोट राइड के लिए 240,000 वियतनामीज डोंग, और राइड 2 से 3 घंटे की होगी। मुझे नहीं पता कि इसमें इतना टाइम कैसे लगता है। मैं अलेप्पी का सनराइज देखना चाहती थी, इसीलिए मैं यात्रा शुरू करने के लिए सुबह 6 बजे वहां पहुंच गई। हेलो एवरीवन, चलिए आओ दाइकी के साथ लिन सेबगो के साथ दुनिया को एक्सप्लोर करें। करंटली मैं अलेप्पी में हूँ। ये साउथ इंडिया के केरला स्टेट की एक सिटी है। यहाँ की एक फेमस एक्टिविटी हाउस बोट है। मैं एक होटल की तरह इस पर रहूंगी। Sẽ ở trên thuyền, ở lại trên thuyền luôn như một khách sạn vậy ha. Và मैंने इस एक्टिविटी का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, लेकिन मैं रिवर ट्रिप के लिए बोट पर आई और अलेप्पी की पीसफुल सीनरी को देख रही हूँ। cảnh hai bên cũng như cái sự yên bình của Aleppi và और यहाँ के लोकल लोगों की डेली लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। người dân ở Aleppi đang cùng enjoy với देखने के लिए बड़े रिवर एरिया की ओर जा रही हूँ। Aleppi nha mọi người. हम वेम्बनड लेक की ओर जा रहे हैं, जो केरला स्टेट के साथ साथ इंडिया की सबसे लंबी और बड़ी लेक्स में से एक है। Nhất ở bang Kerala nha mọi người. Và नदी के किनारे हाउस बोट्स हैं। लोग यहाँ रुककर विलेज की सीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। hưởng được cái không khí của làng quê ở đây ha. और अब लोग जग गए हैं और बोट राइड स्टार्ट कर दिया है। Người đã bắt đầu thức dậy và di chuyển đi đi tàu đi thuyền rồi ha. Ghe xuồng अब बोट चलना स्टार्ट हो गई है। chạy rồi nè. Đây giống như một cái ऐसा लगता है कि ये सैंड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बार्ज है। ये सीन वियतनाम के वेस्टर्न पार्ट के जैसा है ना? मैं विलेज जा रही हूँ। làng ha. Và khi du lịch đến Ấn Độ thì Linh mới biết được là जब मैंने इंडिया की यात्रा की तो ये एहसास हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने व्लॉग्स में सुनी और देखी थी इंडिया के बारे में, जो बुरी बातें थी, वो सब गलत था। जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारी वंडरफुल चीजें हैं जिन्हें हर किसी को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए। मुंबई, न्यू दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज को छोड़कर, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, कोची में अलेप्पी जैसे एरियाज को विजिट करना चाहिए। मुझे यहाँ के लोगों से लेकर यहाँ की सीनरी तक की जेंटलनेस बहुत पसंद आई। đây और इंडिया में हर रीजन एक कंट्री की तरह है, nước phải mọi người có cái जिसकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर है। सब कुछ एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह है। là như một đất nước độc lập. ये गवर्नमेंट मरीना है। government stand Government stand. for people to know. यहाँ ना तो कार्स हैं और ना ही कोई दूसरी व्हीकल्स हैं। यहाँ सिर्फ बोट्स हैं। इस विलेज तक पहुँचने के लिए सिर्फ बोट सर्विस है। for this village. Oh, this village is So government transportation even इसीलिए अगर आप भी जाएंगे तो आप भी गवर्नमेंट बोट से ही ट्रैवल करेंगे। इस विलेज में रहने वाले लोगों को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी, जिन्हें स्कूल जाना होता है, उन्हें बोट से ही जाना पड़ता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई दूसरा साधन नहीं है। it's same as the south. ओह, ये वियतनाम के वेस्ट जैसा ही है।
वहाँ ना ही रोड्स हैं और ना ही कार्स हैं, सिर्फ बोट से ट्रैवल कर सकते हैं। Boat. इस विलेज तक सिर्फ बोट की मदद से ही पहुँच सकते हैं। Thì cái ngôi làng này sẽ chỉ di chuyển bằng tàu thuyền thôi chứ không có những cái phương tiện di chuyển ở trên bờ ha. यहाँ हर काम के लिए बोट्स का यूज किया जाता है, चाहे स्कूल जाना हो, काम पर जाना हो, मार्केट जाना हो, शॉपिंग जाना हो। Oh, I think मुझे तो लगता है कि शादी या फेस्टिवल बोट पर करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। a festival with boat is so interesting. Marriage boat. Marriage full big boat. Oh, okay. Tức là đám cưới sẽ इसका मतलब है कि शादी में तो बहुत बड़ा बोट यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्स नहीं है, इसीलिए बोट्स बुक करते हैं और सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। The entire ceremony and और वो म्यूजिक बजाकर डांस भी करते हैं क्या? ये तो बहुत मजेदार लगता है। bên này mọi người kayaking, right? yeah. So kayak कयाक सिर्फ इसी एरिया में चल सकते हैं, है ना? area. You can go. आप यहाँ पर हर जगह जा सकते हैं, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कयाकिंग में या शिकारा बोट में जाना चाहते हैं। हम इस वक्त शिकारा बोट पर हैं। यहाँ पर सभी पुरुष लुंगी पहनते हैं। Lungi. हाँ, ये काफी अच्छा और कंफर्टेबल है। Yeah, mostly it's nice and comfortable. इंडिया में मिडिल एज मेन अक्सर लुंगी पहनते हैं। ये पुरुषों के लिए एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है और साउथ इंडिया में पॉपुलर है। Ấn Độ. लोग लुंगी को अपने बॉडी पर लपेट लेते हैं और कमर पर एक गांठ बांध देते हैं। ये एंकल या घुटने तक लंबी हो सकती है। विलेज के इस तरफ एक मंदिर है Bên này có cái nhà thờ này. Village temple. और हर कोई यहाँ बोट से आता है। Boat. Oh, easy. So for them to walk, there is a path. Ta Linh đã dừng मैं सुबह को एंजॉय करने और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए नदी के किनारे विलेज के एक रेस्टोरेंट में रुकी हूँ। thưởng thức bữa sáng tại đây ha mọi người. Thật là tuyệt पीसफुल और पोएटिक लैंड एलिप्पी में आकर काफी अच्छा लग रहा है। là yên bình và thơ mộng. चलिए अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट रिवर एरिया में है। यहाँ बहुत सारी डिशेस हैं। Sông nước nhưng mà đầy đủ hết nha. Chỉ có là điều là món ăn hơi ít một chút xíu. ये सब इंडियन डिशेस हैं और मैं आज यही ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। ये पुट्टू डिश है जिस पर ग्रेटेड कैरेट्स और कोकोनट की टॉपिंग है और ये मेरी दोस्त श्री की करी है। पुट्टू ग्राउंड राइस से बनाई जाती है और फिर ग्रेटेड कोकोनट के साथ स्टीम किया जाता है और शेप देकर गर्म सर्व किया जाता है। ये केरला रीजन के ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट डिशेस में से एक है। ये कौन सा बर्ड है? ये ईगल है। Eagle. It's an eagle. Eagle. शायद ये मेरे पास इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुझे इससे डर लग रहा है। आप बस कॉन्फिडेंट रहें और अपना हाथ आगे रखें। ये मेरा फ्रेंड रॉकी है। रॉकी, तुम्हें गर्ल्स नहीं पसंद? सी, अब वो आपके पास आ गया। उसे लड़कियां पसंद हैं। Like girls. इसका नाम रॉकी है ना? रॉकी, He likes girls. ओह, इसने तो मुझ पर पॉटी कर दी। ओके रॉकी, अब कैमरा की तरफ देखो। रॉकी है इस विलेज से। इस विलेज का नाम क्या है? काइना कैरी। Camera. Hey Rocky, here. Rocky from what's the name of village? एलिप्पी इंडिया से। हेलो वियतनाम। Kaina curry. Kainakuri. Rocky, say hello Vietnam. Rocky, say hello Vietnam. From Alleppey, India. तो हमारे पास एलिप्पी की नदियों और लेक्स पर घूमने के लिए 3 घंटे थे। Vậy là chúng मेरी इंडिया की ट्रिप के दौरान रिवर एरिया में इंडियन डिशेस को एंजॉय करना मेरे लिए एक वंडरफुल और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। được thưởng thức những món ăn Ấn Độ ở khu sông nước. अगर आप एलिप्पी आते हैं तो आपको इस रिवर एरियाज की एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। Nếu đến Alleppey mọi người मैं एलिप्पी के कॉयर इंटरनेशनल म्यूजियम में हूँ। trên vùng sông nước ở Alleppey này nha mọi người. इस प्लेस पर आपको कोकोनट फाइबर रोप्स बनाने के स्टेप्स के साथ साथ कोकोनट फाइबर रोप से बनते बहुत यूनिक वर्क से इंट्रोड्यूस कराएंगे। Sâu ra cho mình những cái công đoạn để làm nên được những sợi dây thừng từ dừa cũng như những cái tác phẩm vô जैसे कि बैग्स, हैट्स, बोट से लेकर कई दूसरे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स जिन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। túi, từ mũ, từ
thuyền tàu, rất là nhiều những cái sản और यहाँ ये पूरा घर कोकोनट फाइबर से बना हुआ है। thì mới có thể tạo ra được cái mặt घर की कैबिनेट्स, शेल्व्स और सारे फर्नीचर कोकोनट फाइबर से बने हैं। làm từ dừa. Tủ kệ đều từ dừa. Like a house made of corn. ये शर्ट बुक इनक्रेडिबली क्रिएटिव है। Làm từ dây cói từ dừa hết à. Một chiếc áo, मैं म्यूजियम की ट्रेनिंग एरिया में हूँ। đôi sách nè. Sáng tạo kinh điển. ये एरिया लोगों को कोकोनट फाइबर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए गाइड करता है। Corn International Museum và हर मशीन का एक अलग यूज होता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं। और ये आदमी ऐसे कार्पेट्स बना रहा है। mỗi máy sẽ có một cái công dụng. इस कार्पेट का यूज सिर्फ इस टूल से किया जा सकता है, लेकिन इसे हाथ से बांधना इम्पॉसिबल है। Cái này chỉ có dùng máy thôi chứ dùng tay là không thể nào mà làm cho nó chặt lại. इस तरफ आप कोकोनट फाइबर से कार्पेट्स या कर्टन्स बुन सकते हैं। Đây bên này mọi người đang những cái tấm này giống như अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपको इसे बाहर निकालना होगा और दोबारा से इसे बुनना होगा। एक बार जब हर पीस तैयार हो जाए तो उसे ऊपर खींचने और रोल करने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं। यहाँ पर कई प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसे बाउंस देने के लिए इस पर स्टेप रखने वाली हूँ। ओके, मैं समझ गई। này. Ok. Mình sẽ đạp cái này để cho nó nhấn lên ha. ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। Okay, I got it. Okay. It's very hard for you. Yeah. Okay, I got it. मुझे इसे चलाने के लिए बहुत जोर से किक करना होगा। Hold. Yeah. That is the issue. Yeah, it has a more strong power. Yeah. To keep this. क्या इतना ठीक है? थैंक यू वेरी मच। इन्हें बनाना इतना आसान नहीं है। कॉयर इंडस्ट्री को म्यूजियम में फिर से बनाया गया है और अनगिनत क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया गया है। लोग कॉयर हैंडीक्राफ्ट जैसे कार्पेट्स, डेकोरेशंस, हैंडबैग्स खरीद सकते हैं और ये डेफिनेटली अलेप्पी केरला के विजिटर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। ये ना सिर्फ इम्प्रेसिव रिवर्स और कोकोनट सेज म्यूजियम है, बल्कि ये प्लेस कई हिंदू टेम्पल्स के साथ स्पिरिचुअल भी है। हम यहाँ शिव जी की आराधना करने वाले एक मंदिर पेड़ को काटने के लिए एक बड़े तालाब के पास एक पत्थर पर अपनी सिकल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर से खून बहता हुआ पाया। महिला ने इस अजीब बात के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया। लोगों को काले पत्थर में देवता की अनुभूति हुई। सदियों से मंदिर अभी भी बहुत मजबूती से खड़ा है। मंदिर का सैंक्चुरी अभी भी बारिश में भरा हुआ है, क्योंकि ये स्थान कभी जंगल हुआ करता था। ये शायद कंट्री का एकमात्र टेम्पल है जहां भगवान शिव की मूर्ति के सामने देवी पार्वती की मूर्ति रखी गई है। इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी कुशल और लॉन्ग मैरिज के लिए प्रे करने के लिए यहाँ आती हैं। मंदिर में एंटर करते समय मैंने अपने शूज उतार दिए और सैंड पर ऐसे ही नंगे पैर चलूंगी। रात की सेरेमनी की तैयारी के लिए लोग मंदिर के चारों ओर दीपक जला रहे हैं। đang đốt đèn quanh đền. Hello. परेशान करने के लिए सॉरी, पर क्या आप हर जगह पर दीपक जलाने वाले हैं? नहीं, हम बस इस लाइन में दिए जलाने वाले हैं। You will land on here. No. Just one line on. Dạ. मैं बस मंदिर के चारों तरफ घूमी। मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। यहाँ पर शिव और उनके पुत्र की मूर्ति है और शिव जी के मंदिर के सामने शिव जी की पत्नी का मंदिर है। Và trong đó sẽ có đền thờ của thần Shiva, con trai, và phía trước đối diện. मंदिर के अंदर बहुत स्पिरिचुअल और बहुत पवित्र महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस और रहस्यमय लगता है। और मेन टेम्पल के आसपास दूसरे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये 9 देवताओं के मंदिर हैं। Dẫn mọi người ạ. Và xung quanh ngôi đền vẫn có những cái ngôi đền nhỏ. मुझे मंदिर से बाहर जाने के लिए मंदिर की परिक्रमा करनी होगी। Tức là 9 vị thần ở trong này. Mình phải đi vòng quanh ngôi đền để đi ra ha. Wow. इस तरफ नाग देवता का मंदिर है। Snake god. Còn हर मंदिर के सामने एक ऐसा दीपक होता है। thần rắn ha. Trước mỗi đền đều có những cái trụ như thế này. क्या यहाँ हर मंदिर के सामने ऐसा एक दीपक होता है? हाँ, यहाँ हर जगह, हर मंदिर के सामने, हर भगवान के सामने ऐसा ही एक दीपक होता है। Làm like that. Everywhere, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। every god like this lamps.
इसके चारों ओर घूमते हैं ना। Đây là đền của thần Vishnu ha. Now we go around. हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। Có 3 thần chính là thần Shiv. यहाँ जिस भी मंदिर में किसी भी भगवान की पूजा की जाती है, उस भगवान का मंदिर बड़ा ही होता है। Mỗi đền nếu như mà đền nào यहाँ शिव जी की पूजा होती है, इसीलिए शिव जी का मंदिर बड़ा है और उनके बगल में विष्णु जी होते हैं। đó sẽ lớn ha. Như ở đây là thần Shiva, đền rất lớn và thần Vishnu sẽ bên cạnh như thế này. हमने मरारीकुलम मंदिर की स्टोरी के बारे में जाना और समझा, और अब चलिए सी साइड की ओर वापस चलते हैं। मैं सी साइड पर सनराइज देखने के लिए सुबह जल्दी उठी। ये देखिए, मछुआरे अपना बोट खींच रहे हैं और फिशिंग विलेज की हलचल भरी एक्टिविटीज को देखिए। तो सबसे पहले श्रेलिन एच ने लिखा है कि कितने खूबसूरती के साथ इस व्लॉग के जरिए आपने हमें एक सिंपल, यूनिक और प्लीजेंट एक्सपीरियंस दिया। बाय द वे, ये कईनाकारी विलेज था। जिस तरीके से आपने इंडिया के कई सारे प्लेसेस, बीचेस, मंदिर और दूसरे हेरिटेज को डिस्कवर किया है, देख के मेरा जी भर गया। साउथ इंडिया मुझे भी बेहद पसंद है। वहां के गांव का सनराइज और सनसेट के साथ साथ एलेपे के बैकवाटर्स, ये सारे मिलके जो माहौल बनाते हैं, वो एक्सपीरियंस करना हर विजिटर के लिए मस्ट है। उसके बाद डेंग ट्रानुवुई ने कमेंट किया कि इस व्लॉग से मुझे इंडिया के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिला, सो थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप इंडिया के और भी नए नए जगह घूमेंगे और हमें दिखाएंगे। उसके बाद कैरोलाइन मैकमिलन 108 ने कमेंट किया कि वेनिस और ये जगह जो है दोनों अलग अलग जगह है, तो इस जगह को वेनिस से सख्त लॉन्डे और सिग्मा मेल्स के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में इंडिया में खास करके, लगता है वो ईगल्स भी जो है आजकल फॉलो करने लगे हैं। तो इस वीडियो में लिमिटेड कमेंट्स थे, लेकिन और भी कुछ वियतनामीज व्लॉगर्स थे जो कि इंडिया में इस टाइप के ही व्लॉग्स बनाए हैं, वहां से भी जो है मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुना रहा हूं। एनजीओ सिटी हैनले ने लिखा है कि प्लीज रेस्पेक्ट इंडिया। इंडिया ने विश्व में शांति एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हमारे अंकल हो को भी जो है उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली इंडिया में ट्रीट किया है, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड ए वेरी कॉर्डियल वेलकम फॉर नीरू एज वेल। ये अंकल हो और नीरू, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन शायद ये उनके देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसके बाद शाइनाइन म्यूजिक ने लिखा है कि इंडियन कल्चर रियली मेक्स मी एडमायर इट। इट इज ट्रूली द क्रेडल ऑफ ह्यूमन कल्चर। उसके बाद निजीयून थान ने कमेंट किया कि इंडियन रस्ते और इंडियन सुपरस्टिशंस को देख के आई डोंट नो कि इंडिया जो है कैसे इतना रैपिडली डेवलप कर रहा है, बट ऑनेस्टली मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट इंडिया एक्चुअली हैड इन्वेंशंस दैट वर फार अहेड ऑफ देयर टाइम। और ये आज नहीं, बहुत पहले से ही, एंशियंट टाइम से ही इंडिया में ऐसे इन्वेंशंस जो है होते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हार्श एनवायरनमेंट में कैसे जीना है ये उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, शायद इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से अभी प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो रास्ते की गंदगी से भी जो है दिल साफ होना वो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, यूरोप में रास्ते भले ही क्लीन हो, लेकिन इट लुक्स लिटरली लाइक ए डेड सिटी, और लोग जो है सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। The relationship wise in India, we love somebody, we try to live and marry one person for lifetime, but in US they change woman or man like a cloth. We want to sacrifice. We need something, we want to sacrifice, but in this country they don't sacrifice. और इसीलिए जो है बहुत सारे फॉरेनर्स भी जो है जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें इतना अच्छा लगता है दैट दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर ओन कंट्री। और दूसरी बात, आपने कहा कि सुपरस्टिशन, तो सुपरस्टिशन जो है ना के बराबर ही है अभी तक, लेकिन पहले जो सुपरस्टिशंस होते थे, जैसे कि सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण के दिन जो है रात को ना खाना, बिल्ली रोड क्रॉस करे तो ना जाना, तो ये जो है उस टाइम के लिए रेलिवेंट था। बिल्ली क्रॉस करे तो ना जाना, ये बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। मैं एक सोर्स से पढ़ रहा था कि जिन्होंने ये सुपरस्टिशन बनाया था वो ये सोच के बनाया था कि बिल्ली जो है बेसिकली तब जो है बहुत बड़े बिल्ली, बेसिकली जो है शेर, लायन या फिर टाइगर को कहा जाता था, तो वो जो है बड़ी बिल्ली मतलब जब रास्ता काट के गया हो, लायन टाइगर के अलावा भी जो है बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारे खूनखार बिल्ली जो है होते हैं, तो बिल्ली काट के जाना अशुभ है। वो रेलिवेंट था उस टाइम के लिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्ली थे जो कि एक्चुअली ह्यूमन को मार सकते हैं। तो बिल्ली का काट के जाना मतलब आसपास वो बिल्ली, वो खूंखार बिल्ली जो है मौजूद है जो कि इंसान को मार सकते हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है सुपरस्टिशन, द सो कॉल्ड सुपरस्टिशन, ये एक्चुअली सुपरस्टिशन डाला गया था इंसानों के भले के लिए ही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है इसको मिस इंटरप्रिट करके इसको बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, बट द इंटेंशन एट द कोर वाज गुड। उसके बाद हु हाउ 283 ने कमेंट किया कि इंडिया इज केओटिक एंड मेसी बट एट द सेम टाइम मैजेस्टिक, मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल, सेक्रेड। इट्स ट्रू दैट एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन इंडिया। उसके बाद फाटाडोम 1963 ने लिखा है कि इंडिया के बारे में बोलने से मेरे दिमाग में यही इंप्रेशन आता है
एक ऐसा देश जो कि बहुत ही अच्छे और मीनिंगफुल मूवीज बनाते हैं। भगवान करे ये करण जौहर और साजिद खान के मूवीज से दूर रहे, वरना जो इंप्रेशन इनके दिल में है उसका कचुम्बर बन जाएगा। उसके बाद क्वांगडुआंग 221 ने कमेंट किया कि मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं एंड देयर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट एक्यूरेट इन होल एशिया। उसके बाद इनहान 5019 ने कमेंट किया कि वियतनाम में कहावत है दैट नो मैटर व्हाट यू आर गुड एट देयर विल ऑलवेज बी एन इंडियन हु इज बेटर देन यू। हिंदी में बोलूं तो आप चाहे कोई भी काम करे, लेकिन एक ना एक इंडियन जरूर ऐसा रहेगा जो कि आपसे वो काम बेटर कर सकता है। Let's see the Indian boy typing now. What's the difference? Bro, he's not even typing. He is playing that as a he's playing that keyboard as a keyboard. उसके बाद मियामोटो थानट्रुक ने कमेंट किया कि मैं इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो खुद के साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस जो है खुद करते हैं। इन शॉर्ट वो चाइना की तरह चोर नहीं है। उसके बाद ट्रैनलिन पीटी ने कमेंट किया कि थैंक यू फॉर द चैनल। इंडिया बहुत रिच है और स्पेशली मुझे इंडिया इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया हैज सिंपैथी फॉर वियतनाम, और इसके साथ ही इंडिया बहुत स्ट्रांग है और किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इंडिया में हिंदू के अलावा इस्लाम भी रहते हैं जो कि बहुत ही फैनेटिक है और अनहाइजीनिक है। हाउएवर इंडिया इज द क्रेडल ऑफ पीस। इस क्रेडल ऑफ पीस इंडिया की वॉट लग जाएगी अगर हिंदू की संख्या जो है वो कम गया तो। उसके बाद हेनटू 8216 ने कमेंट किया कि मिस्टर इंडिया फील्स लाइक देयर इज एन एंडलेस पोटेंशियल। आपकी पोटेंशियल एंडलेस है। अगर इंडिया में ऐसा कोई लीडर हो जिसका स्ट्रेटेजिक विजन जो है क्लियर हो, देन एट एनी टाइम जीडीपी कैन स्काई रॉकेट टू $15,000 बिलियन। उसके बाद मैंट्रैन बेस्ट डेवर 8863 ने लिखा है कि इंडियंस आर सुपर गुड एट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।